ओके सो आई एम बैक एक्चुअली वो लास्ट वाला वीडियो मैंने वहाँ पे पॉज कर दिया। आई विल कीप इट एज अ पार्ट वन फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो पार्ट वन में किया। इन सेकेंड पार्ट what we will do the data processing and complete the ML algorithm and यहाँ पे accuracy वगैरह सब देखेंगे हम। एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट कि मैं इसको फ्लास्क के एपीआई में कन्वर्ट करूँ और इसको आप फ्लास्क के फॉर्मेट में देख सको एक एपीआई के फॉर्मेट में, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है तो आई विल डू इट, बट बिफोर दैट विल कंप्लीट दिस सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो जो फॉर्म जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ना कट कलर और क्लैरिटी, क्लियरिटी और क्लैरिटी क्या है जो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस इट और गोल को बोलूंगा प्रोनाउंस करो। ये बस मुझे ये बताना था कि वो ऑब्जेक्ट में है, दोज आर द कॉलम, दोज आर द फीचर आर इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो उसको विल कन्वर्ट इनटू फ्लोट और आइडेंटिटी फॉर्म और इनटू इंटीजर फॉर्म so we can process further. Okay, so I'll just go and import one library from sklearn. sklearn uh, sorry, learn. Now it is right. Import pre-processing. Right, yeah, pre-processing. Pre-pro R processing. और उसमें से हमें लगने वाला है लेबल इनकोडिंग। तो लेबल इनकोडिंग क्यों यूज करते, कैसे यूज करते, ये एक मेरे वीडियो जो बनाया है मैंने, जितने भी इनकोडर है ना उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लाइक बाइनरी इनकोडर, फ्रीक्वेंसी इनकोडर, वन हॉट इनकोडिंग एंड लेबल इनकोडिंग एंड वन मोर। देर इज 5 टाइप ऑफ इनकोडिंग टाइप, इनकोडर बोलते हैं उसको। तो मैंने उनको बहुत सिंपल फॉर्म में और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और वो वीडियो आप जाके देख लेना। आई कैन मतलब इसमें इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको टैग भी कर दूंगा या क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, बट वो वीडियो के नोटिशन में या यहाँ पे रख दूंगा, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इफ यू वांट टू शाइन योर नॉलेज और आपको रिकैप करना है और आपको देखना है, तो यू कैन गो एंड जस्ट वॉच। ओके, तो हम यहाँ से अभी लेबल इनकोडर लेने वाले हैं, तो हम उसको लेबल इनकोडर को एलई नाम दे देंगे एंड जस्ट राइट प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल। अब ये लेबल कैसे लेगा, लेबल लेबल it right, and encoder का spelling we need to write it properly, and मैंने प्री प्रोसेसिंग का पी कैपिटल ले दिया है, the reason it is giving me a warning encoder, I think so encoder ही लिखना है, and I'll just make this object LE। तो यहाँ पे ये बोल रहा है लेबल encoder है ही नहीं, no attribute for, okay just LABA label L I need to, तो ये बोल रहा है उसमें भी नहीं है, हैज नो एट्रीब्यूट। प्री प्रोसेसिंग तो मैंने सही लिखा है ना, या राइट। लेबल का स्पेलिंग गलत हो रहा है और मुझे वो दिख रहा है, फिर भी मैं अपने स्पेलिंग की मिस्टेक को दोबारा दोबारा कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अभी हमने ये ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है, यू कैन सी हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। आई विल जस्ट गो ओवर द फर्स्ट वाला इज एक्चुअली हमारा कट, ये वाला है, तो उसको ही लेंगे हम, क्या बोलते हैं, कट डी एफ डॉट सॉरी और क्वालिटी वाले को, और उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे डाल दिया उसको। आई विल जस्ट गो एल ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, फिट ट्रांसफॉर्म, यू कैन सी ये मैंने कर दिया फिट ट्रांसफॉर्म। आई विल जस्ट इस कॉलम पे करना है, उस कॉलम का नाम देंगे हम, लाइक हमारा जो कट जो है वही देंगे वहाँ पे, एंड जस्ट चेक ये हो चुका है। तो जस्ट गो
the df of but quality, and I'll ask for unique values. So हमें पता चल जाएगा कि पहले यूनिक वैल्यू पहले की यूनिक वैल्यू इफ यू गो अपसाइड, लेट्स चेक। हमने अपना यूनिक वैल्यू निकाली थी, तो यू कैन सी कि आइडियल प्रीमियम था। सो नाउ वी हैव इन आईएनटी फॉर्मेट, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, लेबल इनकोडर ने उसको क्या कर दिया, कैटेगरिकल फॉर्मेट को एक इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट्स अ गुड साइन। तो अभी हम इसको कॉपी करेंगे, बिकॉज मुझे ना कभी कभी कॉपी पेस्ट पसंद है, बिकॉज इससे बहुत वक्त बच जाता है। तो आई जस्ट राइट द सेकेंड कॉलम नेम, गो हियर एंड चेक कलर, हमारा सेकेंड कॉलम नेम है। आई जस्ट गो एंड पुट इट हियर कलर, एंड ऑल्सो ओवर हियर। So okay, and then again I'll just do the transformation. I'll just go and ask for color dot unique values। तो हमें इसमें भी अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, कल हमें पता चल जाएगा। लेट्स चेक। सो यू कैन सी, पहले हमारे पास जो कलर की वैल्यूज थी, लेट मी गो ओवर हियर। तो कलर का भी यूनिक वैल्यू निकाला था ना हमने। नो, सो इफ यू गो एंड चेक, लेट में, तो यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है, ई है, आई है, जे है, एच है। और आप इस डेटा सेट में भी, ओरिजिनल डेटा सेट में भी देख पा रहे होगे, ई आई जे जी कुछ अल्फ़ाबेट्स थे। तो नाउ वी कन्वर्टेड इनटू अ इंटीजर फॉर्मेट। तो इट्स अ गुड साइन व्हेन वी डू द प्रोसेसिंग। हमें ऐसे फॉर्मेट में चाहिए जिस पे हम प्रोसेस कर सके, ऑब्जेक्ट फॉर्म पे नहीं कर सकते। सो नाउ क्लैरिटी हमें लेना है, एंड विल डू द सेम थिंग ओवर हियर। आई जस्ट रिप्लेस द कलर विथ क्लैरिटी, and and now I'll just copy this column clarity and operate the unique function over there. We'll see। तो हमने अभी इस वीडियो, इस कुछ क्षण में हमने बहुत अच्छी चीज देखी है, जो कि हमने सब डेटा सेट को कन्वर्ट कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी डू, विल डू वन वन थिंग। अब हम एक काम करेंगे, डेटा सेट को एक बार कॉल कर लेंगे, हमारा जो डेटा सेट था उसको कॉल कर लेंगे। सी कि हमारा डेटा अच्छी तरह से, यू कैन सी ऑल वैल्यूज नाउ आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चीज, उसका नाम क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग। तो या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विल गोइंग टू अप्लाई मशीन मशीन लर्निंग, या यू कैन जस्ट राइट इट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, और machine learning model building is more sufficient, means more, look more, क्या बोलते हैं यार, अच्छा दिख रहा है वो। मॉडल बिल्डिंग, बिल्डिंग, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या दिखा, एक समरी देख लेते हैं। विल गो एंड जस्ट वॉच। फर्स्ट, वी विजुअलाइज द डेटा बाय एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हमने कुछ स्कैटर प्लॉट और बार प्लॉट निकाले, और ये आपको भी बहुत इजी लगे होंगे। हमने बहुत इजीली हमने डीएफ पास किया, एक्स वाई पास किया, और बस हमने देखते गए कि क्या क्या मिल रहा है। देन हमने प्री प्रोसेसिंग किया। प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या किया, जो कैटेगरिकल वैल्यूज थी उनको हमने एक इनहेरिट मतलब एक ऑर्डर में डाला है। एक ऐसे रैंडमली कुछ भी वैल्यूज नहीं दिए, एक वैल्यूज ये स्टैंडर्डाइज ऑर्डर में मिलती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी तरह से उसको लेबल इनकोडिंग इनकोडर यूज करके लगा देता है। और आपको लेबल इनकोडर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाइए और वीडियो देखिए, उस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अब हमें डेटा मिल चुका है पूरे आईएनटी फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे अभी चलाने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो अभी एक्स
हमारा वाई क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो जो प्राइस है वो वाई है, तो विल जस्ट गो एंड ड्रॉप क्या करने वाले, जो प्राइस वाला कॉलम है वो ड्रॉप करने वाले, तो हमने प्राइस को ड्रॉप करना है। ओके, और अभी ये ड्रॉप करना है तो ड्रॉप लिखते सिर्फ, एंड आई डिड अ मिस्टेक। एक्चुअली वो वैल्यू में निकाल सकता था डायरेक्टली, पर ऐसे नहीं निकालेंगे हम, अभी इसको ये ड्रॉप कर देंगे, जस्ट डू द ड्रॉप साइन, एंड यहाँ पे एक्सिस देना होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1 दे देंगे, तो यू कैन सी मुझे एक्स मिल चुका है। अभी एक्स में वैल्यूज कौन सी होंगी? कैरेट, ये कैरेट होगी, कट होगी, कलर होगी, क्लैरिटी होगी, डेप्थ होगी, टेबल होगी। बस ये जो प्राइस है वो डिलीट हो चुकी है या ड्रॉप हो चुकी है। अभी हमें वाई में एक ही वैल्यू चाहिए, वो भी कौन सी? ये वाली, जो प्राइस की वैल्यू है वो लेने वाले हम, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अब वी हैव वाई ऑल्सो, चीजें लाइक यहाँ पे, नाउ वी हैव एक्स एंड वाई। तो अब हमें ट्रेन करना होगा, और ट्रेन के लिए हम क्या करते हैं? फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन ना, या मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन, क्या आना चाहिए अभी? प्रिंट स्टेट स्प्लिट, अभी इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, एंड जस्ट रन अवर एक्स वाई, एक्स ट्रेन, जस्ट राइट एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, and y test, and I'll just write train it। इसमें हम x और अपना, ओ सॉरी, इसमें हम अपना x एंड y पास कर देंगे, और स्टेप साइज ले लेंगे हम, स्टेप साइज 0.2 या 0.3 लेंगे, यहाँ आ रहा नहीं है, सो जस्ट राइट स्टेप साइज 0.2 ले लेंगे। टेस्टिंग के लिए हम दे देंगे, और स्टेप साइज नहीं होता है वो, टेस्ट साइज होता है। आई मिस्टेकनली, मैंने कुछ गलत बोला है तो सॉरी। एंड वी हैव रैंडम स्टेट, यहाँ पे स्टेट होता है, तो रैंडम स्टेट विल टेक इट एज, वी कीप इट एज अ 0 और वी कीप इट एज अ 2। ओके, विल कीप इट एज अ 2। एंड नाउ व्हाट वी डू, ये रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है, तो हम कोई भी रिग्रेशन मॉडल लगा सकते हैं, तो आई यूज द डिसीजन, no, I'll use the random forest first, because I think random forest अच्छी तरह से वर्क कर सकता है यहाँ पे, तो I'll just write random forest रिग्रेसर लिखेंगे इसको, रिग्रेसर। एंड तो अभी हम रैंडम फॉरेस्ट कहाँ से होता है? एक अनसेम्बल टेक्निक बोलते हैं, उसमें से हम लेंगे, एस के लर्न डॉट अनसेम्बल, ensemble ensemble आ गया, इंपोर्ट क्या करेंगे? रैंडम, आने दो इसको, क्लासिफिकेशन लेना है, रिग्रेसर लेना है हमें, तो रिग्रेसर हमने ले लिया। वंस यू हैव इंपोर्टेड दैट, तो आर एफ लिखेंगे, रैंडम फॉरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको रैंडम, आने दो, यू गेट दैट। और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट आर एफ डॉट फिट, तो यहाँ पे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन हमें पास कर देना है। आई जस्ट पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, हमने फिट कर लिया मॉडल। इफ इट इज फिट, विल गो फर्दर। हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें मेरिट्स में से कुछ चीज़ें लेने वाले हैं, तो वो देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। जब हमारे पास रिग्रेशन वाला मॉडल होता है ना, तो उसको हमें, हम इवेल्युएशन करते हैं, किसी भी मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, तो हम इवेल्युएट करते वक्त एक क्लासिफिकेशन का मॉडल होता है और एक रिग्रेशन का मॉडल होता है। तो रिग्रेशन में हम क्या क्या लेते हैं? एम, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट
नहीं, एब्सोल्यूट, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये चीज़ें हम है ना निकालते हैं, एंड वो चीज़ें हम यहाँ पे भी निकालने वाले हैं। सो जस्ट स्टे विथ मी। तो सबसे पहले हमें एक प्रिडिक्ट बोल के लगता है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम उसको वाई प्रेड नाम दे सकते हैं या प्रिडिक्ट भी नाम दे सकते हैं। आई जस्ट गिव द वाई प्रिडिक्ट एंड आर एफ डॉट प्रिडिक्शन बोलते हैं उसको, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट या प्रिडिक्शन, यहाँ प्रिडिक्ट राइट है। तो इसमें हम क्या पास करेंगे, एक्स टेस्ट, बिकॉज ये टेस्टिंग होने के बाद का टेस्ट वाला डेटा देते हैं, एंड से कि अभी टेस्टिंग पे कैसे काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि टेक्स्ट, मैंने टेस्ट ऐसे लिखा ही नहीं है, तो ये ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी, एक्स टेस्ट को मैं ही भूल गया कैसे दिया है, कैसे दिया है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म हमें फंदे में डाल देते हैं। सो मैंने ही लिखा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। सो यू कैन सी कि अभी ये मैंने दे दिया। जस्ट डू वन मोर थिंग, यहाँ पे ही मैं एस के लर्न में से, एस के लर्न में से कौन से ये इंपोर्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप जाके ना क्या कर सकते हैं हम, आई विल जस्ट राइट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और यहाँ से हम क्या क्या इंपोर्ट करने वाले हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक मीन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन स्क्वायर एरर लगने वाला है हमें, देन हम क्या और कुछ लगने वाला है हमें, हमें और लगने वाला है R2, R2 बिकॉज ये R2 भी निकाल लेगा। R2 नहीं होता है, R2 स्कोर होता है, एंड आई चेक या R2 स्कोर। तो ये हमने सब जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर ली। तो हम अब इवेल्युएशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट राइट मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे मैं इक्वल टू डालूंगा, और मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे हमें पास क्या करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पास करना है वाई टेस्ट, वाई टेस्ट जो मैंने जैसे हम देते मैंने दिया था वैसे ही, एंड जो वाई प्रेड जो हमने निकाला है, आई जस्ट पास दोस्ती, एंड उसके बाद हमें चाहिए एम एस ई, एम एस ई मतलब मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर एरर, और सेम थिंग पार्ट्स पास करनी है वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। तो हमने ये पास कर दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड द रूट, क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर एरर, ऐसा ही होता है ना, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो है ना इसको हम कॉपी करेंगे, रूट ये वाला यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे स्क्वायर बोल के कुछ वेरिएबल होता है, स्क्वायर बोल के उसको हम फॉल्स करेंगे। क्या करेंगे, फॉल्स। ओके, तो अब ये हो गया। देन व्हाट वी नीड वन मोर थिंग, तो हमें R2 फाइंड करना है। तो विल जस्ट राइट R2 एंड R2 स्लैश स्कोर, उसमें भी हमें सेम चीज़ें पास करनी है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, लाइक वाई टेस्ट, एंड मैं कॉपी भी कर सकता था, आई एम राइटिंग इट ऑल बिकॉज सब देख रहे तो पता चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वी डू, प्रिंट, इसको हम लिखेंगे मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट, व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी दिस बिकॉज ये लिखने में बहुत लेंदी है। ओके, बस कॉपी दिस वन, और इसको हम ना यहाँ पे लिख देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, एंड नाउ
What I'll do, I'll just copy this one. ए भाई, कॉपी हो जा जल्दी जल्दी है क्या? मैं चार चीज़ें निकालनी है, तो वो चार चीज़ें हम निकालेंगे. मीन स्क्वायर एरर, देन रूट मीन स्क्वायर एरर, एंड देन वी हैव R2. तो बस यहाँ पे R2 लिखना है. R2 स्कोर ऊपर के इसमें हमें लिखना है स्क्वायर स्क्वायर, एंड द यहाँ पे हमें लिखना है स्क्वायर. स्क्वायर का स्पेलिंग मैंने राइट लिखा है, एंड दैट्स गुड. तो अभी यहाँ पे सिर्फ लिखना है रूट. तो मैंने रूट मीन स्क्वायर एरर निकालना था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. देन वी हैव सब चीज़ें लिख दी है. तो आई जस्ट, तो आप देख पा रहे होगे कि वी आर गेटिंग द एरर क्या क्या मिल रहा है, एंड विल गेटिंग द R2 स्कोर ऑल्सो. तो R2 स्कोर तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मिल रहा है. मतलब R2 स्कोर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जस्ट पुट इट हियर. R2 स्कोर तो आपको पता चल जाएगा. गूगल पे बहुत लोगों को भरोसा होता है. इफ इट इज रिलेट इट्स बिटवीन, इफ इट इज वो एक के बीच में होती है ना, तो एक के नज़दीक होती है, तो इट्स गुड. यहाँ पे लिखा है व्हाट इज स्कोर. यहाँ पे लिखा है इन द फील्ड स्टैंडर्ड R2 स्कोर, आर स्क्वेयर रीडिंग कैन बी मच हायर, सच एज 0.9 to above in finance, or 0.7 would be seen as showing as a high level of correlation, whereas 0.4 is low correlation. ये कोरिलेशन के बारे में बोल रहा है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल स्कोर इज 1.0. तो वो कभी नहीं आता है, बट 0.0 मतलब एकदम बैड स्कोर है. और हमारा नज़दीक टू 1 है, तो इट इज़ अ गुड स्कोर. तो यू कैन सी हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है. सो विल कीप इट एज एट दिस. हमने बहुत कुछ काम किया इस पे. तो हम समरी में देखते हैं कि हमने क्या किया. सबसे पहले तो रीड कर लिया बाय यूजिंग द पांडास. हमने फिर उस पर कुछ एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस लगाया बाय यूजिंग द स्कैटर प्लॉट एंड बार प्लॉट, जो कि हमने एसएनएस यूज़ किया, सीवॉन. और उसके बाद हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग किया. उसमें हमने देखा कि इन्फो में हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा है. तो उसको हमने प्री प्रोसेसिंग करके लेबल इनकोडिंग इनकोडर से उसको इंटीजर फॉर्म में लाया. एक अच्छे फॉर्म में, रॉ फॉर्मेट था, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्रिएट किया. और उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग लगा दिया. तो उसमें हमने सबसे पहले तो हमने कुछ एक्स और वाई निकाला ड्रॉप करके. फिर हमने ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और हमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग का डेटा मिल गया. देन हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने रखा है 0.2% ऑफ डेटा. तो 0.8% ऑफ डेटा इज फॉर यूज फॉर ट्रेनिंग डेटा. तो फिर उसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लगाया, बिकॉज ये रिग्रेशन वाला मॉडल है, बिकॉज प्राइस इज इंक्रीजिंग. वो 1-2 के फॉर्मेट में नहीं, या कैटेगरिकल के फॉर्मेट में नहीं. नहीं तो हम कैटेगरी का एल्गोरिथम यूज करते थे यहाँ पे कोई भी. बट इट इज़ अ रिग्रेसर, तो हमने रैंडम फॉरेस्ट रैंडमली चूज किया. और हमने वो चूज करके हमने फिट किया उस पर, और प्रिडी भी करे किया वाई प्रिड. तो वाई प्रिड करने के बाद हमें इवेल्यूशन करना है. तो इवेल्यूशन के लिए हमने मैट्रिक्स से मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, आर टू स्कोर, और रूट मीन स्क्वायर हमने निकाला. तो हमने वो निकालने के बाद यू कैन सी हियर कि इट इज़ एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि आई जस्ट डिड अ रॉन्ग समथिंग ओवर हियर. तो मैंने क्या रॉन्ग किया है, यू कैन सी हियर मीन स्क्वायर एरर की जगह दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है. तो आई डिड मिस्टेक ओवर हियर. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो मिस्टेक सुधारने का काम करता हूँ. यहाँ पे मुझे स्क्वायर को ट्रू करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे. आई जस्ट डू द ट्रू. स्टिल आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू. तो इट इज़ नॉट वर्किंग एज पर माई, मैं जो करना चाह रहा था वो वैसे वर्क नहीं कर रहा. तो अभी मैं यहाँ पे एनपी डॉट रूट भी कर सकते हैं हम.
np डॉट स्क्वायर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बट स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना है। सो हम कैसे कर सकते हैं, np डॉट एस क्यू आर टी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो स्क्वेर स्क्वायर एस क्यू आर टी लेट मी चेक, हाँ वो आ रहा है क्या, कि np डॉट एस क्यू आर टी होता है ऐसा मुझे, क्यू आर टी एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, और इसको हम पास करेंगे। क्या पास कर सकते हैं हम एस क्यू आर टी में, मुझे क्या पास करना होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट में मीन एब्सोल्यूट एरर वाली वैल्यू पास कर देंगे हम। लेट्स सी भी चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है। लेट्स मी सबसे पहले तो चेंज होने के बाद भी बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो हमें बराबर मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है। हाँ, नाउ आई एम गेटिंग द परफेक्ट वैल्यू। अभी ये परफेक्ट क्यों है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट निकाल के दे रहा है, लेकिन क्या निकालना है, रूट मीन। तो एम एस सी लेंगे और सिर्फ हम रूट करने वाले, तो इसके साथ ये SQRT रूट करके दे रहा है इस वैल्यू का। तो आई थिंक सो ये वैल्यू अब नाउ इट इज परफेक्ट। तो इफ़ यू वांट कि मैं पिकल बनाऊँ और इसका फ्लास्क में भी कन्वर्ट करूँ, तो कमेंट कर देना, आई मेक। एक भी कमेंट आ जाए तो मैं पक्का बना दूंगा। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का एक जोश आता है। Right now it is 1 o'clock. Still, I'm making those video because I like to make it. And so, like if you see any important in that, share with your friend and comment if you have any problem. और आपको अच्छी भी लगी तो कुछ भी कमेंट करके आप अच्छा बोल सकते हो। It's totally up to you. So thank you.